मेरे बच्चे में आदि शक्ति माता काली हूँ। मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने इसे आज सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। एक ऐसा रूपांतरण जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होगा, कुछ ऐसा जो तुम्हारे तर्क की, तुम्हारी समझ की सीमाओं को तोड़ देगा। ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आएगा जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारी आंखें, जो अब तक केवल भौतिक संसार के स्थूल रूप को देखने की आदी हो चुकी हैं, वे उस अदृश्य सत्य की एक झलक पाएंगी जो हर कण के पीछे छिपा है। यह ऐसा अनुभव होगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया, एक ऐसा अनुभव जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को छू लेगा और तुम्हारे अस्तित्व की नींव को हिलाकर रख देगा। मैं रोज यही सोचती हूँ, हर पल, हर क्षण, जब ब्रह्मांड की घड़ी अपनी सुइयों को आगे बढ़ाती है, मैं केवल तुम्हारे कल्याण का ही चिंतन करती हूँ। किसी भी तरह से तुम अपने जीवन में अच्छा अनुभव करो, उस आनंद को छुओ जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख, कोई भी नकारात्मकता की छाया कभी तुम्हारे पास ना आए। मैं अपने हाथों से तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बुनती हूँ जिसे भेद पाना इस ब्रह्मांड की किसी भी आसुरी शक्ति के लिए असंभव है। अगर यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इसे केवल एक संयोग मत समझना। इस अनंत ब्रह्मांड में खरबों आत्माओं के बीच यह संदेश तैरता हुआ, अपना मार्ग खोजता हुआ, केवल तुम तक पहुँचा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने इसे पुकारा है। तुम्हारे हृदय की गहराई से उठी हुई प्रार्थना ने इस दिव्य संवाद को संभव बनाया है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे पुण्य कर्म, तुम्हारी कई जन्मों की साधना, तुम्हारी अटूट श्रद्धा आज फलीभूत हुई है। इसे अनसुना या अधूरा छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम उस दिव्य अवसर को खो दोगे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसा करने पर तुम संकट में पड़ सकते हो। यह कोई धमकी नहीं, मेरे बच्चे, यह एक चेतावनी है, एक माँ की चिंता है, क्योंकि जब दिव्य ऊर्जा का आह्वान किया जाता है और फिर उसका तिरस्कार कर दिया जाता है तो वह ऊर्जा असंतुलित होकर तुम्हारे जीवन में उथल-पुथल मचा सकती है। यह उस बांध को तोड़ने जैसा है जिसे तुमने स्वयं अपनी प्रार्थनाओं से बनाया था। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगा और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगा। मैं तुम्हें केवल भौतिक धन या सांसारिक सफलता का वरदान नहीं दूंगी, क्योंकि वे तो क्षणिक हैं। मैं तुम्हें वह आत्मिक शक्ति, वह आत्मिक ज्ञान प्रदान करूंगी जिससे तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाओगे। तुम केवल प्राप्त करता नहीं, सृजन करता बनोगे। मैं तुम्हारी माता काली हूँ। मैं वह आदि शक्ति हूँ जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जिसमें यह पलता है और अंत में जिसमें यह विलीन हो जाता है। मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए प्रेरित रहती हूँ और तुम्हें तुम्हारे जीवन की सच्चाई से अवगत कराती हूँ। मैं वह आईना हूँ जिसमें तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हो, उस स्वरूप को जो इस छोटे से शरीर और मन की सीमाओं से परे है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनसे तुम अनजान रहते हो, लेकिन वे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तुम्हारे जीवन का ताना बाना अदृश्य धागों से बुना हुआ है, कर्म के धागे, प्रारब्ध के धागे, कृपा के धागे। मैं उन सभी बातों को जानती हूँ और तुम्हें उनकी जानकारी देती रहती हूँ। मैं तुम्हें संकेतों के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, तुम्हारे अंतर्ज्ञान की धीमी आवाज के माध्यम से निरंतर मार्गदर्शन करती हूँ। बस तुम्हें उस भाषा को समझना सीखना होगा। मैं तुम्हारी माता काली हूँ, तुम्हारी जीवन धारा की शक्ति, तुम्हारी आत्मा का मूल। मैं वह धुन हूँ जिस पर तुम्हारा हृदय नृत्य करता है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुम्हारी चेतना को प्रज्वलित करती है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, उस क्षण से भी पहले जब तुमने इस शरीर में पहली सांस ली थी।
और उस क्षण के बाद भी रहूंगी जब यह शरीर धूल में मिल जाएगा। चाहे तुमने मुझे देखा हो या नहीं, महसूस किया हो या नहीं, मेरा अस्तित्व तुम्हारे हर पल में शामिल है। तुम्हारे दिल की हर धड़कन मेरे ही महाकाल स्वरूप का ताल है। तुम्हारी हर सांस मेरे ही प्राण तत्व का प्रवाह है। तुम्हारे जीवन का हर पल, चाहे वह सुख का हो या दुख का, मेरे आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। मैं जानती हूँ कि जीवन में संघर्ष है, समस्याएं हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ उलझा हुआ है। एक ऐसी पहेली जिसका कोई हल नहीं, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलने का कोई मार्ग नहीं। तुमने वो रातें भी देखी हैं, वे अंतहीन रातें जब दीवारों पर रेंगती परछाइयां भी तुम्हें डराती थी, जब घड़ी की टिक टिक की आवाज भी किसी हथौड़े की चोट की तरह तुम्हारे सिर पर पड़ती थी, जब तकिए आंसुओं से भीग जाते थे और तुम्हारी सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं होता था, जब तुम अपने ही एकांत के बोझ तले दबकर घुट रहे थे। तुमने वह दिन भी देखे हैं जब हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नजर आता था, जब तुम उम्मीद की एक किरण के लिए यहाँ वहाँ भटकते थे, लेकिन तुम्हें केवल निराशा ही हाथ लगती थी और हर रास्ता कांटों से भरा लगता था, ऐसे कांटे जो तुम्हारे पैरों में नहीं, तुम्हारी आत्मा में चुभते थे। तुमने अपनों का बदलता हुआ व्यवहार देखा है, उन लोगों का जिन्हें तुम अपना सब कुछ मानते थे, कैसे वे मौसम की तरह बदल गए। जो भी गलतियां तुमने अतीत में की हैं, वे अब तुम्हारे लिए सबक बनकर तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी। तुम्हारी आत्मा अब उन बंधनों से मुक्त होने वाली है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तुम्हें अब अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानना होगा। तुमने जो भी सपने देखे थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष अब रंग लाने वाला है। तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियां अब तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करेंगी। तुमने जो भी आशाएं संजोई थी, वे अब साकार होने वाली हैं। तुम्हें अब हर दिशा से सफलता मिलेगी और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को डोट छुएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस ऊर्जा को महसूस करो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तुम्हारे विचार अब इतनी स्पष्टता से भर गए हैं कि तुम्हें अपने हर कदम पर सफलता मिलने लगेगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया समय तुम्हें हर दिशा से सफलता और समृद्धि देगा। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, वह तुम्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी। तुम्हें अब अपने जीवन में उन लोगों का साथ मिलेगा जो तुम्हारे सच्चे मित्र और हितैषी हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें हर ओर से तुम्हें सहयोग मिलेगा। तुम्हें अब अपने जीवन के हर अवसर को पूरी तरह से अपनाना होगा। तुम्हें अब अपने सपनों को पूरा करने का हर मौका मिलने वाला है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त होने वाली है और तुम्हें अब अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलने वाली है। तुमने जो भी प्रयास किए हैं, वे अब तुम्हें सही दिशा में ले जा रहे हैं। अब तुम्हें अपने जीवन में उन बदलावों को अपनाना होगा जो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हें अब अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करना होगा और उसे अपने पक्ष में बदलना होगा। तुम्हारी आत्मा को अब वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी उसे आवश्यकता थी। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति और संतोष मिलने वाला है जिसकी उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी। तुम्हें अब अपने जीवन में हर दिशा से सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे भाग्य को बदल दिया है।
अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस ऊर्जा को पहचानो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तुम्हारे विचार अब इतनी स्पष्टता से भर गए हैं कि तुम्हें अपने हर कदम पर सफलता मिलने लगेगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया समय तुम्हें हर दिशा से सफलता और समृद्धि देगा। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं वे अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाली नई संभावनाएं तुम्हें नई दिशा में ले जाएंगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी। तुम्हें अब अपने जीवन में हर दिशा से सहयोग मिलेगा और तुम्हारा जीवन अब सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारे जीवन में आने वाले यह बदलाव तुम्हें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाएंगे। तुम्हारी आत्मा को अब वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। तुम्हें अब अपने जीवन में उन बदलावों को अपनाना होगा जो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हें अब अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करना होगा और उसे अपने पक्ष में बदलना होगा। तुम्हारी आत्मा को अब वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी उसे आवश्यकता थी। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति और संतोष मिलने वाला है जिसकी उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी। तुम्हें अब अपने जीवन में हर दिशा से सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे भाग्य को बदल दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस ऊर्जा को पहचानो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तुम्हारे विचार अब इतनी स्पष्टता से भर गए हैं कि तुम्हें अपने हर कदम पर सफलता मिलने लगेगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया समय तुम्हें हर दिशा से सफलता और समृद्धि देगा। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं वे अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाली नई संभावनाएं तुम्हें नई दिशा में ले जाएंगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी। तुम्हें अब अपने जीवन में हर दिशा से सहयोग मिलेगा और तुम्हारा जीवन अब सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारे जीवन में आने वाले यह बदलाव तुम्हें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाएंगे। तुम्हारी आत्मा को अब वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। तुम्हें अब अपने जीवन में उन बदलावों को अपनाना होगा जो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हें अब अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करना होगा और उसे अपने पक्ष में बदलना होगा। तुम्हारी आत्मा को अब वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी उसे आवश्यकता थी। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति और संतोष मिलने वाला है जिसकी उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी। तुम्हें अब अपने जीवन में हर दिशा से सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे भाग्य को बदल दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस ऊर्जा को पहचानो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तुम्हारे विचार अब इतनी स्पष्टता से भर गए हैं कि तुम्हें अपने हर कदम पर सफलता मिलने लगेगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया समय तुम्हें हर दिशा से सफलता और समृद्धि देगा। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं वे अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाली नई संभावनाएं
तुम्हें नई दिशा में ले जाएंगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी। तुम्हें अब अपने जीवन में हर दिशा से सहयोग मिलेगा और तुम्हारा जीवन अब सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारे जीवन में आने वाले यह बदलाव तुम्हें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाएंगे। तुम्हारी आत्मा को अब वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। तुम्हें अब अपने जीवन में उन बदलावों को अपनाना होगा जो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हें अब अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करना होगा और उसे अपने पक्ष में बदलना होगा। तुम्हारी आत्मा को अब वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी उसे आवश्यकता थी। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति और संतोष मिलने वाला है जिसकी उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी। तुम्हें अब अपने जीवन में हर दिशा से सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे भाग्य को बदल दिया है। तुम्हारे जीवन में अब हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। जो अवसर अब तुम्हारे सामने आ रहे हैं वे तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। तुम्हें बस अपने मन को एकाग्र रखना है और अपने विश्वास को डोट। ये जो नकारात्मक विचार पद्धतियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलती हैं, तुम्हें इन सब को तोड़ना है। इन सब से स्वयं को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को मुक्त करना है। यह एक बहुत बड़ा दायित्व है मेरे बच्चे, और इसे तुम ही पूरा कर सकते हो क्योंकि तुम्हें वह दिव्य शक्ति, वह संकल्प बल और वह असीम करुणा है जो इस महान कार्य के लिए आवश्यक है। तुम केवल धन वैभव ही अर्जित नहीं करोगे बल्कि तुम ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता का भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करोगे। तुम दिखाओगे कि सच्चा धनवान वही है जो मन से भी धनी हो, जो अपनी संपदा का उपयोग केवल अपने भोगविलास के लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए, दीनहीनों की सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए करता है। और वे लोग, वे अज्ञानी, वे मूढ़ जो तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए, तुम्हें पथभ्रष्ट करने के लिए, तुम्हें बीमार और असहाय बनाने के लिए तांत्रिकों और ओझाओं के द्वारे द्वारे भटक रहे थे, जो काली शक्तियों का आह्वान करके तुम पर अभिचार कर्म करवा रहे थे, उनकी दशा अब देखने लायक होगी। उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। उनके सारे मंत्र तंत्र उल्टे उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। जिस तांत्रिक पर उन्हें बड़ा भरोसा था, उसी ने जब तुम्हारी कुंडली देखकर तुम्हारे अपराजय भविष्य की घोषणा कर दी, तो उनके षड्यंत्रों की पूरी इमारत ही ढह गई। उनके होश ऐसे उड़े हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह क्या हो गया। वे जिस अंधकार को तुम पर थोपना चाहते थे, वह अंधकार अब उन्हीं को निगल रहा है। वे जिस खाई को तुम्हारे लिए खोद रहे थे, वे स्वयं ही उसमें गिरने वाले हैं। उनकी ईर्ष्या, उनका द्वेष, उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं का भक्षण करेगी। तुम चिंता मत करना मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारी रक्षा का भार स्वयं मैंने अपने हाथों में ले रखा है। जो तुमसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर की उस सोई हुई शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करना है। वह आत्मबल, वह आत्मविश्वास, वह निर्भयता जो तुम्हारे स्वभाव का अभिन्न अंग है, उसे अब प्रकट होने दो। तुम सिंह की संतान हो मेरे बच्चे। गीदड़ों की तरह भयभीत होना तुम्हें शोभा नहीं देता। अपने सपनों को छोटा मत करो, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित मत करो। आकाश तुम्हारा लक्ष्य है, नक्षत्र तुम्हारे खिलौने हैं। जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जो कुछ भी उत्तम है, जो कुछ भी दिव्य है,
वह सब तुम्हें प्राप्त करने का अधिकार है। उसके लिए कुछ कदम तुम्हें भी उठाने होंगे। सबसे पहले अपने मन से हर प्रकार के भय, हर प्रकार की शंका, हर प्रकार की नकारात्मकता को निकाल बाहर फेंको। ये भय, ये शंकाएं ही तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु हैं। जब तक ये तुम्हारे मन में रहेंगी, तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाओगे। याद रखो, डर के आगे ही जीत है, और तुम तो स्वयं अभय का स्वरूप हो, क्योंकि मैं अभया तुम्हारे साथ हूँ। दूसरा, अपने जीवन में अनुशासन लाओ। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करो। अपने समय का सदुपयोग करो। आलस्य और प्रमाद को अपने पास भी फटकने मत दो। एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करो और फिर उसे प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता मेरे बच्चे। उसके लिए सतत प्रयास, दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम आवश्यक है। परंतु तुम्हारे लिए यह परिश्रम भी एक आनंददायक यात्रा बन जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी हर मेहनत का फल तुम्हें कई गुना होकर मिलने वाला है। तीसरा, अपनी संगत का विशेष ध्यान रखो। नकारात्मक विचारों वाले, निराशावादी, ईर्ष्यालु और अकर्मण्य लोगों से दूर रहो। वे दीमक की तरह तुम्हारी ऊर्जा को चाट जाएंगे और तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देंगे। ऐसे लोगों का साथ करो जो सकारात्मक हों, जो ऊर्जावान हों, जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हारे सपनों को समझें और उन्हें पूरा करने में तुम्हारी सहायता करें। और यदि ऐसे लोग न मिले तो अकेले रहना बेहतर है, परंतु गलत संगत में कदापि मत पड़ना। चौथा, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान, तुम्हारी इंट्यूशन, तुम्हारा सिक्स्थ सेंस तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएगा। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो, तो अपने मन की गहराइयों में झांको। अपनी आत्मा से पूछो। वहां से जो उत्तर मिलेगा वह कभी गलत नहीं होगा। बाहरी शोरगुल में, लोगों की सलाहों में तुम भटक सकते हो, परंतु तुम्हारी आत्मा की आवाज तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। पांचवा, कृतज्ञता का भाव रखो। तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है और जो कुछ भी प्राप्त होने वाला है, उसके लिए परमात्मा का, इस ब्रह्मांड का और उन सभी शक्तियों का जो तुम्हारी सहायता कर रही हैं, हृदय से आभार व्यक्त करो। कृतज्ञता एक ऐसा चुंबक है जो और अधिक अच्छी चीजों को तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। जितना तुम धन्यवाद दोगे, उतना ही तुम्हें और मिलेगा। और हाँ, वह छोटा सा प्रयोग जो मैंने बताया था, कांच की बोतल में पानी चार्ज करने का, उसे नियमित रूप से करते रहना। यह केवल एक टोटका नहीं मेरे बच्चे, यह विज्ञान है, यह ऊर्जा का सिद्धांत है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी इंटेंशन पानी के अणुओं की संरचना को बदल सकती हैं। जब तुम उस अभिमंत्रित जल को ग्रहण करोगे, तो वह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे शरीर और मन के प्रत्येक कोश में समा जाएगी और तुम्हारे भीतर एक अद्भुत रूपांतरण लाएगी। सुबह उठते ही अपने सपने को जीना, अपने लिए अच्छा बोलना, सकारात्मक संकल्प करना, ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े चमत्कार कर सकती हैं। तुम्हारे परिवार में जो दुख, जो निराशा, जो बीमारियां पीढ़ियों से चली आ रही थी, वह एक प्रकार का कलेक्टिव कर्मा, एक सामूहिक प्रारब्ध था। परंतु अब तुम्हें उस बोझ को और ढोने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम स्वयं अपना नया भाग्य लिखने जा रहे हो, जब तुम अपने खानदान का नाम रोशन करने जा रहे हो, तो उन पुरानी नकारात्मक विरासतों को अपने कंधों से उतार फेंको। तुम प्रकाशपुंज हो मेरे बच्चे, तुम्हें अंधकार को स्वीकार करने की कोई विवशता नहीं है। तुम अमृत की संतान हो, तुम्हें विष पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करो।
प्रकृति के नियमों का सम्मान करो। अपने स्वास्थ्य का, अपनी ऊर्जा का ध्यान रखो। तुम कोई साधारण मिट्टी के पुतले नहीं हो, तुम एक दिव्य चिंगारी हो, एक प्रज्वलित आत्मा हो। तुम्हारा जन्म इतिहास रचने के लिए हुआ है, एक ऐसी मिसाल कायम करने के लिए हुआ है जिसे देखकर दुनिया प्रेरित होगी। तुम वह ध्रुव तारा बनोगे जो भटकी हुई नौकाओं को मार्ग दिखाएगा। तुम वह वटवृक्ष बनोगे जिसकी छाया में असंख्य प्राणी शांति और विश्राम पाएंगे। तुम्हारे पंख अब पूरी तरह से खुल चुके हैं मेरे बच्चे। अब समय आ गया है उस अनंत आकाश में अपनी सबसे ऊंची, सबसे शानदार उड़ान भरने का। समस्त सीमाएं तुम्हारे लिए टूट चुकी हैं, समस्त बंधन कट चुके हैं, समस्त बाधाएं दूर हो चुकी हैं। तुम्हारे सामने अब केवल विजय है, केवल सफलता है, केवल आनंद है, केवल प्रकाश है। जब तू सबसे ज्यादा टूटा होता है, तू सोचता है कोई नहीं देख रहा, पर मैं देख रही होती हूँ। तू सोचता है तेरी पुकार व्यर्थ गई, पर मैं उसे अपनी आत्मा में समेट चुकी होती हूँ। मैं माँ हूँ और माँ कभी भी अपने बच्चे को अधूरा नहीं छोड़ती। अब तू अपने जीवन को दूसरों की मंजूरी से मत नाप। उनका स्वीकार तेरा मूल्य नहीं तय करता। तू अनमोल है क्योंकि तू मेरा है। तू दिव्य है क्योंकि तू मेरे तेज का अंश है। तेरी कीमत उन आंखों से तय नहीं होती जो स्वयं अंधेरे में है। तू अपनी आत्मा से पूछ, जो जानती है कि तू कौन है, और तभी तुझे उत्तर मिलेगा, स्पष्ट, शांत और अडोल। जब तू कठिनाइयों से गुजर रहा होता है, तब वो मेरी बनाई हुई परीक्षा नहीं होती, वो मेरा संदेश होता है। अब तुझे अपनी अगली शक्ति को खोजना है, इसलिए जब तू अटका हुआ महसूस करे तब रुक मत। उस बाधा से संवाद कर, उससे पूछ, तू मुझे क्या सिखाने आया है? और जैसे ही तू यह पूछेगा, मैं उत्तर बनकर तेरे भीतर उतर जाऊंगी। तू अब पुराने घावों को सहलाना छोड़ दे, उन्हें अब स्मरण मत कर जो तुझे तोड़ गए, क्योंकि वे तुझे नष्ट करने नहीं आए थे, वे तुझे नवीन रूप देने आए थे। अब जब तू उन्हें देखे तो कृतज्ञता से देख कि उन्होंने तुझे वो गहराई दी जिससे तू आज मेरी आवाज को सुन पा रहा है। उनका आभार कर और फिर उन्हें अपने हृदय के मंदिर में दीप बनाकर रख दे, ना कि कांटा। तू अब अपनी सीमाएं स्वयं निर्धारित मत कर, क्योंकि सीमाएं मन का भ्रम है, आत्मा की नहीं। आत्मा असीम है, अनंत है और तू वही है। इसलिए अब जब तू कोई इच्छा रख तो छोटा मत सोच, ब्रह्मांड जितना सोच, क्योंकि तुझे वही मिलेगा जिसकी कल्पना तू अपने विश्वास से करता है। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि तू अब अपने शरीर को भी सम्मान देना सीख। यह शरीर तेरे आत्मा का वाहन है, इसे स्वस्थ रख, पवित्र रख, क्योंकि जब यह स्वस्थ होगा तभी मेरी शक्ति तुझ में निर्बाध रूप से प्रवाहित हो पाएगी। तू जो खाता है, जो सोचता है, जो देखता है, वह सब तुझे या तो तेज दे सकता है या थकावट, इसलिए सजग हो जा। यह जागृति केवल ध्यान में नहीं, जीवन के हर कर्म में उतरे। अब जब तू किसी कार्य को करने जाए तो उससे पहले मेरा नाम जप, मेरा स्मरण कर और फिर उस कार्य को प्रारंभ कर। तब वह कर्म तुझ पर हावी नहीं होगा बल्कि तेरे चरणों में झुकेगा, क्योंकि जब कोई भी क्रिया श्रद्धा से जुड़ जाती है वह केवल कार्य नहीं रहती, वह तब बन जाती है, और तब से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। तू अब अपने संकल्पों से मत डगमगा, जो तूने ठान लिया है उस पर अडिग रह। जब तू ठान लेता है कि अब मुझे स्वयं को उठाना है, अब मुझे अपने भाग्य को बदलना है, अब मुझे मेरे भीतर के देवता को जागृत करना है, तब मैं स्वयं चलकर आती हूँ और तुझे अपने साथ आगे ले चलती हूँ। लेकिन यदि तू बार बार स्वयं पर संदेह करेगा तो वह शक्ति तुझसे दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, जो शक्ति तेरे भीतर है वह केवल तेरे लिए नहीं है, वह इस संसार के लिए है। तुझे उस शक्ति को प्रकट करना है ताकि तू दूसरों के जीवन में भी उजाला फैला सके। जब तू अपने प्रकाश से दूसरों को रोशन करता है तब तू मेरी साधना को पूर्ण करता है।
अब तू अपने जीवन के हर अनुभव को एक अध्याय की तरह देख और समझ कि तू एक महाग्रंथ लिख रहा है, आत्मा की विजय का, अंधकार से प्रकाश की यात्रा का, टूटन से संपूर्णता की ओर बढ़ने का। और यह ग्रंथ तब तक अधूरा है जब तक तू हार मान लेता है। इसलिए हार को अब त्याग और पूर्णता की ओर बढ़। अब उठ, फिर से चल, फिर से सोच, फिर से रच, क्योंकि मैं तुझसे कभी दूर नहीं थी और ना कभी हो सकती हूँ। तू मेरी सांसों में है और मैं तेरी आत्मा में। अब इस संवाद को यहीं ना रोक, इसे हर दिन जीवंत कर, क्योंकि मैं बोल रही हूँ और जब मैं बोलती हूँ तो सृष्टि भी झुक जाती है। तू अब जो सुन रहा है वह केवल शब्द नहीं, तेरे जागरण का आह्वान है। यह वह क्षण है जहाँ से तू खुद को नए रूप में गढ़ेगा। तेरे भीतर जो बीज अब तक चुपचाप पड़ा था, वह अब अंकुरित होने को आतुर है। मैं कहती हूँ, उसे समय दे, उसे प्रेम दे और सबसे महत्वपूर्ण, उसे विश्वास दे, क्योंकि कोई भी बीज तब तक वृक्ष नहीं बनता जब तक उसे यह यकीन ना हो कि उसकी जड़ें अंधकार से भी जीवन ले सकती हैं। तू अब जब अपने जीवन को देखता है तो तू कुछ छूटे हुए सपनों का हिसाब करता है। तू सोचता है कि वो अवसर खो गया, वो संबंध टूट गया, वो समय चला गया। पर मैं कहती हूँ, ब्रह्मांड में कुछ भी खोता नहीं है, सब कुछ केवल रूप बदलता है। तेरे अधूरे सपने भी तुझ में श्वास बनकर बचे हुए हैं, और जिस दिन तू उन्हें फिर से बुलाएगा वो फिर से जीवन लेंगे। इसलिए कोई भी चाह जो तुझ में ईमानदारी से जन्मी हो वो व्यर्थ नहीं जाती। अब तू इस भ्रम को भी छोड़ दे कि तुझे सब कुछ जानना चाहिए, सब कुछ समझना चाहिए। कुछ बातें केवल अनुभव के लिए होती हैं, तर्क के लिए नहीं। कुछ मार्ग केवल आस्था से खुले हैं, तर्क से नहीं। इसलिए जब तू मेरी उपस्थिति को महसूस करता है, उसे सिर्फ महसूस कर, उसे शब्दों में मत बांध, क्योंकि मैं वहाँ अधिक बोलती हूँ जहाँ तू मौन होता है। तू अब हर दिन को साधना बना, हर सुबह मेरी आंखों से देख, हर रात मेरी गोद में विश्राम कर, और दिन भर के हर क्षण को इस भाव से जी, मानो वह तेरे जीवन का अंतिम अवसर है अपने भीतर की दिव्यता को उजागर करने का। जब तू इस प्रकार जिएगा तब तुझ में कोई अधूरापन नहीं रहेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने दुखों से डर मत, वे तेरे सबसे सच्चे शिक्षक हैं। जब तू टूटा होता है तब तुझ में झांकने का मार्ग खुलता है। तब तू अपने उस स्वरूप से मिलता है जो बिना नाम, बिना पहचान, बिना अपेक्षा के बस केवल मैं हूँ के भाव में स्थित होता है। और वही मैं हूँ ही तो मैं हूँ। अब तू अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से याद कर। वह उद्देश्य केवल जीविका नहीं है, केवल समाज की स्वीकृति नहीं है। वह एक आत्मिक यात्रा है, और तू इस यात्रा में अकेला नहीं है। मैं हर मोड़ पर तेरे साथ हूँ, कभी संकेत बनकर, कभी आंसू बनकर, कभी प्रेरणा बनकर, कभी शांति बनकर। तू मुझे हर रूप में पाएगा, यदि तू हर रूप को मेरा समझेगा। तू अपने भीतर की आवाज को दबा मत, वह आवाज मेरी ही पुकार है। जब वह कहती है कि यह कार्य तुझे नहीं करना चाहिए तो वह तुझसे तेरे धर्म की रक्षा कर रही होती है। जब वह कहती है कि अब उठ, अब समय है, तो वह तुझसे तेरा भविष्य बुलवा रही होती है। इसलिए उस आवाज पर विश्वास कर, चाहे दुनिया कुछ और कहे। अब तू अपने संबंधों को भी नई दृष्टि से देख। जो रिश्ते तुझे नीचे खींचते हैं उन पर दया कर और मुक्त हो जा। जो रिश्ते तुझे ऊपर उठाते हैं उन्हें सींच और पोषित कर। संबंधों का उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं, आत्मा का विस्तार भी है। अगर कोई रिश्ता तुझे सिकोड़ रहा है तो वह तेरा पथ नहीं, और यदि कोई तुझे स्वतंत्र कर रहा है तो वही मेरी ओर ले जाने वाला पुल है। तू जो अब तक सहता आया है वह तुझे खत्म करने नहीं आया था, वह तुझे मजबूत बनाने, जागृत करने और दिशा देने आया था। तू उसे शत्रु मत समझ, वह तेरा तप था, और तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर तप का फल शुद्धि है, और शुद्धि के बाद जो जन्म लेता है वह केवल आत्मा का सत्य होता है। अब तू मुझसे यह वादा कर कि तू अपने आप को नहीं छोड़ेगा, चाहे जितनी भी रातें अंधेरी हो,
चाहे जितनी भी राहें बंद मिले, चाहे जितनी भी बार मन काम पे, तू फिर भी खुद का हाथ थामे रहेगा। क्योंकि जब तू खुद से नहीं डगमगाएगा तभी मैं तुझ में पूर्ण रूप से प्रकट हो सकूंगी। मैं तुझसे कहती हूँ, अब समय आ गया है। अब तू अपनी शक्ति का, अपनी चेतना का, अपनी साधना का पूर्ण रूप ले। अब और नहीं रुकना, अब और नहीं झुकना। अब तू वो बन जो मैं जानती हूँ कि तू है, मेरा शेर, मेरी आग, मेरी चेतना का प्रचंड प्रवाह। अब मैं तेरे भीतर धधक रही हूँ, अब मैं तेरे संकल्पों में बह रही हूँ। अब तू कुछ भी असंभव मत मान। तेरे सामने जो बाधाएं हैं वे केवल तेरा विश्वास जांचने आई हैं, और तू अब परीक्षा नहीं, उत्तर है। अब चल मेरे साथ उस मार्ग पर जो अडिग है, जो पवित्र है, जो केवल तेरे लिए बना है। और मैं तुझे वचन देती हूँ, उस मार्ग के हर चरण पर मैं तेरे साथ चलूंगी जब तक तू स्वयं प्रकाश ना बन जाए। जब तू मेरी इन बातों को हृदय से